नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। मेरी तरफ से लाहौर न्यूज़ दुनिया मीडिया ग्रुप और बूझो जीतो की टीम की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। और अगर आज की बात करें तो आज हमने ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए आपके लिए खूबसूरत सा ये शो सजाया है और मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ खूबसूरत शख्सियात से जिनको डेली आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखते हैं। और आज हम उनके बारे में जो है कुछ जानेंगे भी और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी कुछ जानेंगे और उनकी क्या लाइकिंग और क्या डिसलाइकिंग है, वो अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं। ये सब मज़े मज़े की बातें मैं आज उनसे करने जा रही हूँ। तो कॉमेडी का भी तड़का होगा, मौसीकी भी होगी और साथ ही साथ उनसे करेंगे इंटरेस्टिंग सवालात भी। और मैं आपको बताती चलूँ, मैं मौजूद हूँ यहाँ लॉर्ड ऑफ फूड में और आज मैं मज़े मज़े की बातें करूँगी उनसे। जैसे हमेशा की तरह मैं आपसे मिलती हूँ तो आपसे भी बातें करती हूँ, आपसे इंटरेस्टिंग सवालात करती हूँ, टंग ट्विस्टर्स भी करती हूँ। तो आज ये तमाम सारी बातें मैं अपने खूबसूरत मेहमानों से करने जा रही हूँ और अब ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करवाते हैं, तो अब उनको बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ईद कैसे गुजर रही है, क्या वो ईदी लेते हैं या अभी भी जो है ईदी वसूल करते हैं। और मैं दावत दूंगी आज की हमारी पहली मेहमान बहुत ही खूबसूरत, मीठी और सुरीली आवाज़ की मालिक हैं, सिंगर भी हैं, कॉमेडी भी करती हैं, आर्टिस्ट भी हैं और साथ साथ ब्रांड मैनेजर भी हैं। और क्या कुछ करती हैं आज उनकी ही जुबानी हम जानेंगे, मैं उनको दावत दूंगी। और हमारे साथ मौजूद है एनी ताहिरा। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम एनी, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद तो मिलो जालिम, क्यूट लगोगी तो ईद नहीं मिलोगी नहीं, मुझे। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बहुत क्यूट और आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। ये तो आपने आज मेरी ईद दुबाला कर दी और मेरे तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। बिल्कुल, आपकी ईद जो है उनको पहुंच गई है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं बैठ भी जाऊं। प्लीज हैव अ सीट। और हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं अब उन्हें बुला लेते हैं। Yes, इजाजत है? मेरी तरफ से खुली इजाजत है। ठीक है। और मैं अब दावत दूंगी कॉमेडियन ताहिर अंजुम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, आपको भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक। लाहौर न्यूज़ की जानिब से भी आपको ईद मुबारक। प्लीज हैव अ सीट सर। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है, ईद मुबारक। मुझे भी कहता साला, मैं भी मुसलमान हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक। एनी आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं और महरीन तो माशाल्लाह डॉल लग रही हैं। थैंक यू सो मच सर। हैं? थैंक वो यू तो सो है। मच। आपको तो खबरों में देखा करते थे हम, ये आपने क्या चेंज किया? सर मैंने सोचा ये इस तरह का चेंज भी होना चाहिए, तब्दीली जरूरी है। आपसे बेहतर तो कोई जान नहीं सकता। तब्दीली क्या है, आप तो बेहतर बताएंगे नहीं, तब्दीली। हम तब्दीली से तौबा कर चुके हैं। वो खुद आज वज़ीर आज़म लग रहा है। और अब अगले मेहमान को दावत देंगे और बड़ी खूबसूरत है वो और हमारी पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं और स्टेज एक्ट्रेस भी है, साथ ही साथ वो फिल्म स्टार भी हैं। तो मैं अब उनको दावत दूंगी और बहुत ही खूबसूरत हैं। छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी हासिल की है और आप सबकी मोस्ट फेवरेट भी हैं। तो अब मैं दावत दे रही हूँ दीदार साहिबा को। वाह वाह। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। खैर मुबारक। थैंक यू, आपको भी। थैंक यू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए कैसी रही आपकी? बहुत ज़बरदस्त, फैमिली के साथ खाना पीना। अभी भी देखा ना, खाना पीना नहीं छोड़ती मैं, कुछ भी हो जाए। और हम आज के अपने अगले मेहमान हैं, अब उनको दावत देते हैं और वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं और सिंगर भी हैं और साथ ही साथ म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं और आप सबके बहुत ही मोस्ट फेवरेट हैं। और मैं उन्हें दावत देने जा रही हूँ और आप उनके गाने भी सुनते हैं, उन्हें बेहद आप पसंद भी कर रहे हैं। और अब मैं दावत दे रही हूँ सिंगर जुनैद असगर हमारे साथ मौजूद है। जबरदस्त जबरदस्त। आप सबको वेलकम टू माय शो। थैंक यू, थैंक यू। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दीदार साहब आपसे सवाल करेंगे और मुझे बताएं, ईद के हवाले से मैं पूछूंगी कैसे रहे आपके ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, क्या तैयारियां की आपने? ईद एक तो आपको पता है कि हमारा एक इस्लामी दिन है, एक तो उसकी खुशी और रमज़ान के बाद एक अलग ही खुशी होती है ईद की। और अभी तक अंदर का बच्चा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, तो ईदी लेने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर वो जो मज़े मज़े के खाने बनते हैं उनकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो ईद में आज तक ऐसे ही सेलिब्रेट करती हूँ जैसे मैं 10 साल की थी। सर आपसे भी यही मैं सवाल करूंगी, क्या आज ईदी ले रहे हैं या फिर देते हैं? नहीं नहीं, हमारा दौर तो ईदी लेने का जो है देने का
है वो लेने का नहीं है, क्योंकि बच्चे अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ईदी देते हैं। टाइम था जब हम ईदी लिया करते थे, लेकिन उस वक्त 5,000 का तो नहीं इतना मामला था, उस वक्त 100-200 से काम चल जाया करता था। और आजकल बच्चे नहीं लेते हैं, कर करके 4-5 हजार हो जाते थे। और आजकल के बच्चे नहीं लेते हैं। नहीं, वो आजकल के बच्चे हर आम दिनों में वो इतना खर्चा करते हैं, तो ईद के त्यौहार पे हमारा क्या हाल करते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और एनी आपसे भी मैं पूछूंगी, मुझे तो लगता है आप तो वसूल करती होंगी। कहाँ यार, अब तो बाकी हमें भी देने ही पड़ते हैं। नहीं, लेते भी हैं। अब देखें, कुछ घर के ऐसे अफराद होते हैं जिनसे आप वसूल करते अच्छा, हैं। उसमें एज का कोई ताल्लुक नहीं नहीं है, होता। नहीं है, और नहीं है। वो शायद कमा रहे होते हैं या वो स्टेबल होते हैं, तो इस वजह से भी उसमें एज का कोई ना कोई लेना- ऐसा इंसान तो घर में होता है होता जिससे है, आप लेते हैं, और फिर बाद में छोटे वालों को देने भी पड़ते हैं, और वो देते भी हैं, लेकिन फिर भी इतने बच जाते हैं। सुनील, मैं आपसे भी पूछूंगी, अब क्या ईदी आप ले रहे हैं या फिर देने का सिलसिला शुरू हो चुका है? अभी देने का सिलसिला सच नहीं शुरू हुआ, बट कह सकते हैं हो कि चुका है, बताना नहीं चाह रहे। He is so young, अभी वो बहुत छोटे हैं। ਇਹ ਨਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਣ ਲੱਗੇ ਈਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦਾ। तो ਦੋ बस ਗਲੀਆਂ आप- ਫਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਈਦੀ ਇਕੱਠੀ हो गई। क्या वाकई होता है सब बेनिफिट? नहीं बाबा, हम भी सिंगर, मैं भी सिंगर हूँ, क्या हमें बदनाम कर रहे हो? कह सकती हैं समवेयर इन द मिडल हूँ, लेता भी हूँ और किसी मौके पर शायद अब अगर उसने देनी क्या पड़ किया, जाए मुझे तो- तो नहीं पता। किसी मौके पर लाइक शाज़ो नाज़िर अगर ऐसा हो जाए तो भांजे ईद भांजे पर सबसे छोटे ज्यादा- होते कोई हैं। कोई भी छोटा आ जाए तो फिर ईद इस के ईद मौके पर पर। सबसे ज्यादा ईदी आपने किससे वसूल की है? मेरे एक ही भाई हैं, अल्लाह ने ज़िंदगी दे, उनसे मैं लेता हूँ। ओके, जबरदस्त। और आप बताएं, माशाल्लाह से इतनी फिटनेस है आपकी और इतनी फिट है आप, तो क्या खाती क्या है? मैं सच बताऊं तो मैं सब कुछ खाती हूँ, पराठे भी, चावल भी, एवरीथिंग। जेनेटिक है, फैमिली की तरफ से इस तरह जीन्स ही ऐसे हैं कि पतले रहते हैं हम लोग। बहुत फायदा होता है ऐसे लोगों को। हाँ, जो मर्जी खा लें, कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, जूसेस पीती हूँ, सब कुछ। तो या आप मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हाई है मेरा, शायद इस वजह से भी। और एनी, अब आपकी तरफ मैं आऊँगी, इतना हंसती है, इतना मुस्कुराती है माशाल्लाह से आप, इसका क्या राज है? भी मैं दिल की सच्ची बंदी हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या है क्या नहीं है, मैं कहती हूँ मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं एनी ताहिरा हूँ, यही काफी है मेरे लिए। बहुत खुश रहती है, खुश रहती है। जबरदस्त, मुझे बहुत ਗੱਡੀ 'ਚ अच्छे ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਆ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो ਡਰਾਈਵਰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਹਰੇ ਜਿੰਨ ਜੰਮੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ऐसे ही भाई, है। आजकल नेट का दौर है, आप अकेले कहाँ होते हैं? जबरदस्त हो गया। चले जी, अब रैपिड फायर हम जो है उसका स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से कुछ सवालात मैं करूंगी और आपको देने होंगे मुझे जवाबात भी, क्योंकि नॉर्मली मेरा शो है बूझो तो जीतो, तो उसमें भी मैं ये सवालात करती हूँ। तो पहला मुश्किल सवाल मत ये कीजिएगा बस। ये नहीं, अब इसका इम्तिहान है भाई आप लोगों का, और इसका आप लोगों को जो है ना इम्तिहान पास करना है। मतलब बजट लेने का ये मतलब नहीं था, ठीक है कि इम्तिहान हमने कहा देखिए, बजट के साथ साथ थोड़ी सी मेहनत भी होनी चाहिए। और मैं सवाल ये मैं करूंगी कि अगर आप लिफ्ट में, सबसे पहले मैं आपसे कर लेती हूँ, अगर आप लिफ्ट में फंस जाती हैं तो अपने साथ किसको रखना जो आप पसंद करेंगी? ठीक है, मैं आपको नाम दे देती हूँ। सनम मारवी हैं या शाजिया मंजूर, दोनों में से किसको आप? मैं सनम मारवी। इसकी वजह? मुझे अच्छी लगती है, उनका जो कलाम पढ़ने का स्टाइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाजिया अपनी जगह पे ये बहुत लिफ्ट अच्छा में है, फंसी होंगी। हाँ जी, और नहीं, अपने जगह- साथ किसको रखना पसंद करेंगी? मतलब अगर लिफ्ट बंद हो जाती है और मैं बोर होने से बचने के लिए अगर कोई मुझे ऑप्शन है, तुम्हारी नहीं है उनकी तो शाजिया जी अपनी जगह पे है, लेकिन शाजिया जी माशाल्लाह इतना बोलेंगी कि मैं पक जाऊंगी, तो इससे बेहतर सनम मारवी से साथ रखूंगी। ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। वही तो कह रही हूँ। चल, अब आपसे पूछती हूँ, यही सवाल है, समझ आ गई आपको सवाल? ये रिपीट कर दूं मैं? नहीं मुझे समझ आ चले, गया। ऑप्शन दे रही हूँ, इफ्तिखार ठाकुर साहब या फिर कैसर पिया को आप साथ रखना पसंद करेंगे? मैं बेसिकली तो जो है वो कैसर पिया को अपने साथ रखूंगा, क्योंकि कैसर पिया के साथ मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो इफ्तिखार ठाकुर साहब की है। इफ्तिखार ठाकुर जो है वो भी भाई है, अच्छा आर्टिस्ट है, लेकिन लिफ्ट जो है ना उसका कद लंबा है, क्योंकि ये ना हो कि खराबी हो जाए। कैसर पिया मैं इको कर दे और आपको पता है वो आसानी से निकल भी सकते हैं। नहीं, वो इसी वजह से तो मैं रख नहीं रहा कि वो निकल जाए, किसी सुराग से निकल जाए फिर। बिल्कुल एग्जैक्टली। और जुनैद, मैं आपसे पूछूंगी, यही सवाल की समझ आ गई, आपको दोबारा रिपीट कर दूं मैं? जी दोबारा repeat सवाल ये, अगर आप लिफ्ट में
नहीं मैं फास्ट फूड ही ना खाता तो पता ही नहीं। ऑप्शंस मैंने कहा मुझसे मिस ना हो जाए नहीं, तो ऑप्शन में आपको दूंगी। सवाल पहले ये, अगर आप लिफ्ट में फंस जाते हैं हाँ तो जी। अपने साथ किसको रखना पसंद हाँ करेंगे? जी। ऑप्शन में है आपके साथ हैं दीदार हैं और होंगे साथ आतिफ असलम, दोनों में से किसको रखना आप पसंद करेंगे? दीदार। दीदार। ना ना सच सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कह रहा हूँ। अल्लाह करे आप बहुत बड़े सिंगर बन जाए। वो बेसिकली दुआ ही लेना चाह रहे थे। क्यों आतिफ असलम? नहीं ये वाकई में सच है, इसलिए नहीं कि ये साथ बैठी हैं। मैं इन लोगों का बहुत बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जो स्टेज आर्टिस्ट हैं ये रियल आर्टिस्ट होते हैं, और ताहिर अंजुम साहब हैं, दीदार साहब हैं, इनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मेरी तो ईद बल्कि अच्छी हो गई है कि मैं आज लिटरली आई कांट बिलीव कि मैं इनके साथ बैठा हूँ, ताहिर साहब के साथ बैठा हूँ। और लिफ्ट अगर होगी तो फिर तो मैं दीदार साहब के साथ ही बिल्कुल रहूँगा। जबरदस्त, आपकी ईद का मतलब दुआला हो सकता है। लाइक आतिफ असलम भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बट आई बिलीव कि इन लोगों का अपना एक बहुत बड़ा मुकाम है। बिल्कुल। बहुत बड़ा और दीदार साहब आपसे भी यही सवाल दोबारा रिपीट करूं या समझ आ बस गई? ठीक है। options दें। ऑप्शन ये दानिश तैमूर और फाहद मुस्तफा, दोनों में से किसको आप पसंद करेंगे कि Of आपके course, साथ लिफ्ट में मौजूद रहे? फाहद मुस्तफ़ा फाहद। टॉकेटिव हैं, बात करेंगे, बोर नहीं होने देंगे। एंड वो दानिश तैमूर से बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसलिए भी नाले वो थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का काम ही जान दे शायद कोई मोटरसाइकिल दे दे, कोई गड्डी दे दे, कौन सा डिब्बा खोलूं? नहीं वो कहेंगे लिफ्ट खोलो। बिल्कुल ओके। और उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आप भी शो को पसंद कर रहे होंगे। और मुझे लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं बता दूं आपको मैं लॉरा फूड में मौजूद हूं, और मैं उम्मीद कर रही हूं आप शो को पसंद कर रहे होंगे क्योंकि हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आज का जो सवाल शामिल करूंगी, सवाल ये है सर, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दिया जाए तो आप सदर किसको मुंतखब करेंगे? ये खास सवाल मैंने आपके लिए रखा था। सूट तो उसने अपने लिए सिलवाया था। मैनू कोरोना करा देना। जो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे और वो इस मुल्क की खिदमत करते रहे। अच्छा, बस मेहरबानी मुझे करें पता आप। चला था शेरवानी आपने भी सलवाई है। नहीं मैं शेरवानी ब्याह से सुनवाई हुई। मैं यही कहने वाली थी। शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर हैं, और प्राइम मिनिस्टर बेहतरीन वो साबित करके दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान को। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे। मेरी दुआएं हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क को आगे लेके चले। बस मेरी जो ये सवाल मुझसे उठा दिया जाए। नहीं, आप क्या लगता है आपको कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ में क्या डिफरेंस, क्या लगता है? आप दोनों से आप मिले हैं, क्या लगता है क्या कि नवाज बेहतर शरीफ लीड कौन कर साहब सकता है? नवाज शरीफ साहब में कायदाना सलाहियत बहुत है। कायदा जो नवाज शरीफ हैं उनकी ये जो इंस्ट्रक्शन है उनसे ये सारे मामला सारे हैंडल हुए हैं और चल रहे हैं। और बाकी शहबाज शरीफ साहब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं। वो आपके सामने है कि जब उन्होंने 5 साल 7 साल सीएम पंजाब रहे हैं, तो आप पूरे लाहौर का, पूरे पंजाब का देखेंगे क्या उन्होंने माशाल्लाह पेरिस बना दिया लाहौर को। तो ये तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने आते ही जो है इनकलाबी तब्दीलियां लेके आए हैं। 8 बजे ऑफिस टाइम कर दिया, आटा उन्होंने आते सस्ता कर दिया पहली स्पीच में। आगे देखें क्या क्या वो करते हैं आगे क्या, इंशाल्लाह। आगे आप बताएंगे ना, क्या कुछ, क्या उनकी क्या नहीं, प्लानिंग उनका क्या है? बहुत अच्छा प्लान है। मुईशत के बारे में बड़ा अच्छा प्लान है, और वो इंशाल्लाह बफजल खुदा आपको 1-2 माह में नजर आना शुरू हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं हम सब। और अगर यही सवाल मैं जुनेद आपसे करती हूँ, अगर आपको मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का, तो आप सदर किसको मुंतखब करवाना चाहेंगे? सदर किसको मुंतखब करवाना चाहूँगा? किसी का भी नाम ले सकता हूँ मैं? हाँ, जो आपको आपकी लगता है, choice आप है। अपना भी नाम ले सकते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। मैं वही तो कह रही हूँ। मैं सब कोई सियासी शख्सियत भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल। मैं जरदारी साहब को प्रेसिडेंट बनाना इसकी चाहूँगा। वजह क्या बात। मेरे ख्याल से अगर कोई सियासतदान है ना इस मुल्क में तो वो जरदारी साहब है। ऐसे नहीं कहते, जरदारी सब पे भारी, हाँ। ऐसे नहीं कहते हैं। बिल्कुल, ही इज अ ट्रू पॉलिटिशियन। बिल्कुल। दीदार आप बताइएगा, आपको कोई है पॉलिटिक्स में शौक? बिल्कुल है। चूँकि हमारे मुल्क का मसला होता है तो सबको होना चाहिए, हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। और पार्टीज़ की बहुत बात की है। हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, जो हमारे मुल्क को आगे लेके चले, इंटरनेशनली हमारी इज़्ज़त हो।
और अगर आप यही सवाल मुझसे करती तो मेरा आंसर इनके वाला होता, जरदारी साहब। जरदारी। अरे वाह, बहुत बहुत ब्रेन है उनके पास, बहुत जोड़ ब्रेन तोड़ है। के मास्टर है। मतलब मैंने कभी उस पार्टी को वोट नहीं दिया, ना मेरा कोई ऐसे इंटरेस्ट है, लेकिन जितना मैं टेलीविजन देखती हूँ या थोड़ी बहुत जितनी भी सेंस है इस बारे में, तो ऐसा लगता है कि मास्टरमाइंड लोग होते हैं ना जो, वो हैं वो। ट्रू पॉलिटिशियन। और उन्होंने प्रेसिडेंट बन जाना। जी। अच्छा, ये आपसे ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज। मुझे ये बेसिकली पहले से डिसाइडेड है, ये प्लान हो चुका हुआ है जो बता रहे हैं वो। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो कहा वो हो गया। वेरी गुड। कुछ और ही मांग लेते। हाँ, और एनी, आपको क्या लगता है अगर आपको मौका मिलता है प्राइम मिनिस्टर बनने का तो किसको आप सदर मुंतखब करवाना चाहेंगे? भाई मेरे जो हटरौन की सड़कें टूटी हैं पर जो मर्जी करवाते सही, और मुझे कोई लेना देना ये नहीं। लो भावें यार हलवार साहब ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। यही मेरे निक्के निक्के चाह से ना जो असि मुल्क की गल कर रहे हो। और एक और सवाल करूंगी मैं आपसे। सबसे पहले मैं आपसे सर करती हूँ। मुझे लगता है आप कोई गल नहीं करो। आपको क्या लगता है जी। तानी जेल कराएगी। नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा देखे उन्हें रद्दे अमल। आपको क्या लगता है आप शॉपिंग पर जाए तो आप अच्छी बार्गेनिंग जो है आप कर लेते हैं नॉर्मली, अगर आप किसी को साथ लेकर जाना चाहें वो आपसे अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है तो किसको साथ लेकर जाएंगे आप? मेरे साथ अगर मेरा एक दोस्त ख्वाजा इमरान नज़ीर है जी। अगर वो मेरे साथ हो तो वो बड़ी अच्छी बार्गेनिंग कर सकते। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे पंजाब असेंबली के मेंबर हैं और मुस्लिम लीग नून के बड़े सरकर्दा रुकन हैं। नवाज शरीफ साहब से बड़े मोहब्बत है नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी। वो MPA भी हैं हमारे। वो बार्गेनिंग के मास्टर हैं। अगर वो होंगे तो यकीन करें मुझे 5000 की बेस कोट 1200 में ले देंगे। सीरियसली। और मैंने देखा है, मैंने उनके साथ 4 बार सफर किया है सऊदी अरब का। जी उम्रा करने के लिए, हज के लिए। अच्छा, हज के लिए। तो वो अक्सर शॉपिंग और इस तरह की चीजें करते, मतलब औरतों से ज्यादा अच्छी बहस कर लेते हैं वो। और अच्छा दीदार, आप बताइए, बहस करती हैं, आर्गुमेंट्स करती हैं जब जाती है शॉपिंग के लिए? बिल्कुल भी नहीं, मुझे शर्म आती है। और सब लोग इसके खिलाफ है मेरे घर वाले कि ये क्या बात हुई शर्म आने वाली। कभी नहीं बहस की मैंने, कभी भी। और बचपन से ही शायद पहले जाहिर बात है सबके हालात डाउन होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा स्टैब्लिश होता है, लेकिन वो वाले हालात बड़ी बहनों ने देखे, फैमिली ने देखे, मैंने नहीं देखे हुए। मैं सबसे छोटी थी तो मेरे टाइम पे अच्छे हालात थे, तो थोड़ी सी भी कम प्राइस की चीज़ होती थी मैं कहती थी ओ इतनी सस्ती। तो वो मेरे में अभी तक वही है, मुझे शर्म आती है कि मैं क्या ज़ाहिर है बोलूं। ये जब इन्होंने माशाल्लाह ये मतलब इन्होंने जवान हो ही रही थी तो माशाल्लाह पैसे की स्टैब्लिश हो रहल चुके। पहल देखी पहले तो बहुत काफी। बुरा टाइम सबने देखा है, जैसे होता है सबका, लेकिन मेरे टाइम पे अल्लाह का शुक्र है, तो बस वो गंदी आदत मेरे अंदर है। और नरगिस साहिबा से कैसा ताल्लुक है? बहन है, जाहिर बात अच्छा होता है, लेकिन फिर भी कैसा है आप उनके साथ? अब जब तक काम कर रहे थे, चूंकि सेम फील्ड थी तो कंपटीशन नेचुरल है, तो उस वक्त तक था बहुत, लेकिन जैसे उन्होंने भी काम छोड़ा, मैंने भी थिएटर को क्विट किया, फिर भैना बन गई हैं। फिर हम दोबारा बहनें बन गए। ये नेचुरल है। ये उस वक्त जब ये स्टेज पे काम करती थी ना इकट्ठी, इस तरह लगता था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच होने है। अच्छा really? इस तरह मतलब इतनी competition मुखालफत होती है, ये कंपटीशन होता है बहनों में भी ये। बहुत बहुत ज्यादा। जबरदस्त। और यही सवाल मैं आपसे करूंगी जुनैद, अगर सवाल आपके पास कम है? चारों से सेम सवाल करती है। ये इसलिए सेम करने का मकसद ये है कि जानना चाह रहे हैं इनके व्यूज क्या है बेसिकली। मुझे शायद अगर आप बार्गेनिंग आप करते हैं नॉर्मली, या फिर होता है कि जस्ट बस जो है फिक्स प्राइस है वो ले लिया? मैं नाकाम कोशिश करता हूँ, मुझसे नहीं होती। मुझसे बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं होती, अगर मैं करना भी चाहूँ तो नहीं आप होती। क्या खामोश तबीयत है या वैसे कम बोलते हैं? सिंगर है, मुझे तो लगता है सिंगर जो होते हैं बहुत ज्यादा वो टॉकेटिव होते हैं। पता नहीं, मैं जब भी कोई चीज़ लेने जाता हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आती स्टार्ट कैसे करूँ, मैं क्या कहूँ। ये मतलब कि मैं उसे क्या कहूँ यार, वो अगला दुकानदार कहता नहीं भाई जी आने चाहिए यार, बाहर जा। तो मुझसे बार्गेनिंग नहीं होती। ओके जी, जबरदस्त। अब आई थिंक मुझे लगता है एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए जुनैद। जी जरूर। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फूड में, और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद कर रहे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अपने खूबसूरत मेहमानों से और भी करते हैं खूबसूरत सवालात भी।
और जिस तरह से मैं आपसे करवाती हूँ टंग ट्विस्टर्स भी, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम अपने मेहमानों से उनसे ना करवाएं, उनको थोड़ा सा तंग भी करेंगे। और क्योंकि आज है ईद का दिन और छोटी ईद है, मीठी ईद है, तो इसको मजीद मीठा बनाने के लिए अब मैं करने जा रही हूँ अपने मेहमानों को मजीद तंग, और टंग ट्विस्टर्स होंगे। और सबसे पहले सर आपसे करवाएंगे। मैं जावा क्यों मुझे लग रहा है जो सवाल है मैं आपसे आगाज करूं, तो इसीलिए आज का पहला टंग ट्विस्टर भी मैं आपसे करवाऊंगी। अब आपने 10 टाइम्स कहना है अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपांगम। गम गम गम, जल्दी जल्दी स्पीड से बोलो। नहीं, यू हैव टू से 10 टाइम्स 10 टाइम्स। अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल गपंगम। काफी अरे हो गया, अब्दुल गोल गपंगम, 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 अब्दुल गोल गपंगम। ठीक है। और अब जुनेद आपके लिए, अब आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। यू हैव टू से 10 टाइम्स Okay. फास्टली फास्ट। पीतल के पीतल के पतीले में पपीता पपीला पीला। ये ठीक हो। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। आज मैं लीडर ही भाग गया। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीतल के पीला। पतीले में बैठ जाए आप। अब आपने कहना है ये 10 दफा। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। हाँ। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। एडी हौली नीला हो जाना। समझ ही नहीं आ रही। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पतीला। बस काफी है। अच्छा पीपल पी 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 भाई जहाँ पे स्लिप होगी तो जुबान टंग स्लिप हो गई। पी 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 पी। ये आपको समझ लग गया वो क्या हाँ जी। कहना चाह रहे हैं? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता अच्छा, पीला sounding पीला। भी कर रहा है। पीतल के पपीते में पतीला पीला। ओके ओके। और आप पतीला बेच गया। चलो आगे आओ। अब आपने कहना है नहीं। ये सबकी बारी होगी और सबको ये ट्राई करना है, क्योंकि ये मेरे शो का फॉर्मेट है और यही मैं करवाती हूँ पब्लिक से भी, तो आपसे करवाना जरूरी है। आपने कहना है ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ये मुझे पसंद नहीं। ये मुझे ऊंचे पसंद नहीं ऊंट आया। की change। पूंछ ऊंची, नहीं, कुछ change, ऊंट change। ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। चेंज करें इसको। इसको चेंज आपको करें। ट्राई करना है, छोटा या ऊँट का मेहनत करनी होगी। एडा बड़ा ऊँट। ऊँट की जगह तो कोई गां नहीं हो सकती। एक मरतबा कह दो, एक मरतबा कह दो खुदा का लिए। ऐ कहना जी। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊँट की पूंछ पूंछ ऊँची। ऊंचे ऊंट की पूंछ यार ऊंची। ये बहुत मुश्किल है। एक मरतबा को मजा आएगा। जरा मैं सीख लूं। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। हाँ कुछ लो, ऊंट easy। ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। हाँ इजी है। ओके चुप हाँ। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। 10 टाइम 10 टाइम्स कहना। ऊंटे उठे 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 ले उठे ओ सब उठे। प्रोग्राम हो गया सब उठे। यार ये पहले बताते मैं प्रैक्टिस करके आती। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा। मैंने गलत बोला था। सही बोला बिल्कुल। अच्छा ओके। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची। ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा गुस्सा कर देना।
कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट ये 6 हो गया। अच्छा ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, मुझे लगता है आपको अच्छा याद हो ऊंचे गया। ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ ऊंट कुछ ऊंट ऊंटा ऊंटा ये ऊँटने सोच लिया हमने दौड़ ला जानी। और अब है बारी एरिक लेकिन की। इतना गलत नहीं था ना। नहीं 2 दफा बम्बल हुई है बस। और ये मुश्किल था और लंबी लाइन थी। बहुत अच्छा। वो उनके वाला तो मैंने ऐसे गाना था, हाँ अब्दुल गपंगफ खान क्या था, अब्दुल के पंगम। कितनी दफा कहना, चलो अब्दुल गपंगफ अब्दुल गपंगफ अब्दुल गपंगफ अब्दुल गपंगफ गोल का पंगम था। गोल गपंगफ, वो उसको भी जानती हूँ मैं। चलो अब्दुल गोल गपंगफ। गपम बम पहली ही बम बम हो गया। चलो जी आओ। नहीं मैंने हार पहली मान ली, मेरे से तुम अरे नहीं यू हैव टू ट्राई। अब आपने ये कहना है लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। अल्लाह माफ कर दे। जुल्म है किसी के साथ और वैसे भी। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लो बिल्कुल इजी है कसम से। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। हाँ या ओके ओके। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। मकड़ी से लकड़ी को मारा। वाह लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा यार, ऐसे हाँ। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। फिर मकड़ी और लकड़ी से मकड़ी मारनी है। सही कह रही है। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। यस लड़की ने यार तू गलत करवाया है, पहले मैं सही थी। पहले मैं सही लड़की ने लड़के से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी 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 से मारा। यार ओके ठीक हो गया। ओके डन जबरदस्त। सबसे मुश्किल मेरा था पता यस है। सबसे और लंबा लाइन भी लंबा। क्या बात। यस सेकंड आप और थर्ड इजी ये, फोर्थ में इजी। यस यस। और सर कोई पैगाम आप लोग देना चाहें? बुजुर्ग देंगे। सर कहाँ देख रहे हैं आप? मैं यहाँ बुजुर्गों को करने सबसे पहले सर आपसे पैगाम भी आप देखो मेरे क्या था ना बुजुर्ग ही नहीं। शुरू करें। सर बड़ों से शुरुआत होनी चाहिए ना। जी ईद के हवाले से पैगाम। सर आप कोई भी पैगाम देना चाहें? मैं ईद के दिन पैगाम पाकिस्तानी कौम को एक कौमी यकजहती के हवाले से देना चाह रहा हूँ कि पूरा पाकिस्तान जो है, मैं सिर्फ किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, ये हम सब एक भाई हैं। हमें सबको कौमी यकजहती के दायरे में आना चाहिए, एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। और इस मुल्क की जितनी भी पार्टियां हैं, वो पाकिस्तान की पार्टियां, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कुछ और। एग्जैक्टली। और दीदार साहिबा आप अपने फैंस को कोई पैगाम देना चाहें? एक तो जैसे ईद का दिन होता है, सबको याद रखें, फैमिली तो फैमिली होती है, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके जो बिल्कुल जानने वाले नहीं होते, उनको सबको मिला के ये दिन सेलिब्रेट करें। और जैसे कि ताहिर साहब ने कहा कि पार्टीज़ नहीं, ग्रुपिज़म नहीं करें, और जो कोई जिसको पसंद करता है उसको करने दें। हमेशा इस नीयत से किसी को सपोर्ट करें कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान में रहें या पाकिस्तान से बाहर रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की आपने। और अब आप कुछ कहना चाहें? आज के दिन, ईद के दिन, जो भी अगर आपके अपने गैर जो आपसे नाराज़ हैं तो कोशिश करें सबको अपने पास बुलाएं। ईद का दिन है, कहते हैं ना गले मिलें और गिले मिटा दीजिए। तो कोई भी नाराज़ है कहीं भी है तो उसको ज़रूर फ़ोन करें। अगर पास नहीं जा सकते तो उससे ज़रूर बात कीजिए, और अगर जो पास है उसके पास चले जाइए ताकि ये दूरियां ख़त्म हो जाएं और ईद का दिन जो है वो वाकई ईद का दिन बन जाए। बिल्कुल जबरदस्त, बहुत महरीन, अच्छी बात की मैं आपने। सिर्फ लाहौर टीवी के तवसत से मैं एक जो पैगाम देना चाहता हूँ वो मेरे दिल में ना रह जाए।
मैं पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं, जो हमारी पाकिस्तानी फौज के जवान हैं, जो इस वक्त सरहदों पे हैं, Exactly. मैं उन सबको हम सब की जानिब से हम सब अपने सिपाहियों को, अपने फौजियों को, अपने जवानों को जो है बिल्कुल, ईद मुबारक कहते हैं और बिल्कुल, सलूट के साथ बिल्कुल। कहते हैं। जबरदस्त सर, बहुत ही अच्छी बात की आपने। वी लव पाकिस्तान आर्मी। ऑब्वियसली हमारे मुहाफिज हैं और हमारी जानों के भी मुहाफिज हैं, तो यकीन उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार उनके लिए। आप कुछ कहेंगे? ईद जैसे कि सब मेहमानों ने कहा है कि खुशी का मौका होता है, तो मेरे ख्याल से मेरा भी मैसेज यही है कि प्यार बांटना चाहिए और एक दूसरे की कदर करनी चाहिए और एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि कल को अगर जब वो नहीं होंगे तो आपको फिर एहसास होगा कि वो हमारे पास आज थे, कल को नहीं होंगे। और बस यही मैसेज है। और ये है कि जो दीदार साहबा ने कहा है कि जो एक अदम बर्दाश्त जो बढ़ता जा रहा है ना हमारे माशरे में, उसको थोड़ा सा कम करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे की क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करें, जो आप एडमायर करें। लेग पुलिंग मत करें। Leg बहुत pulling मैं देखती हूँ कि जो भी थोड़ी सी किसी को कामयाबी मिलती है तो लोग उसको लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं, जी। डिग्रेड करते हैं। ये एक बुरा एलिमेंट है। बहुत बुरा है। आप अगर हौसला अफजाई नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप डिग्रेड भी मत करें। हाँ, हमारे में एक मसला है, शायद हम बहुत वो पंजाबी में कहते हैं ना, काली कौम है, एडमायर नहीं करते। हाँ, हम। exactly. जिस दिन हम एक दूसरे को एडमायर करना शुरू हो जाएंगे, हम मानेंगे कि ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है, ये टैलेंटेड है, किसी भी तरह का Talent है, टैलेंट है exactly. उसके अंदर। जैसे ही हम मानना शुरू हो जाएंगे, हमारी रूह को भी सुकून मिल जाएगा और हमें भी। Even और रिश्तों बहुत में भी। सारी चीजें अच्छी हो बिल्कुल। जाएंगी। और प्यार मोहब्बत मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का सर, आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी अपने नाज़रीन से। मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला, मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा मेरे साथ। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और देखना मत भूलिएगा जुमेरात से इतवार बूझो तो जीतो, क्योंकि ये आपका अपना शो है और इसी तरह से आपने मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखना है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको खूबसूरत लोगों से मिलवा सकूं, जिस तरह से आज मैंने मेरी टीम की भी पूरी कोशिश थी कि हम आपको अच्छे मेहमानों से मिलवा सकें और आप कुछ ना कुछ उनसे सीखें। और हम चारों की तरफ से, बल्कि सबकी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। और इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।